हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मैथ का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9 का मैथ का पेपर है प्यारे बच्चे, और आपका विषय कोड 110 रहने वाला, आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो ना खंड अ में यानी खंड ए में जो है आपका मेरे बच्चे 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए बच्चे। ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। चलिए, क्या आपका तो निम्नांकित में अपरिमेय संख्या कौन है? तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका निम्नांकित में परिमेय संख्या कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? √2 + √5 गुने √2 - √5 का मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/√3 + √2 के हर का परिमेयकरण करने पर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax + by बराबर इक्वल टू सी की शर्त है। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, x - y/5 इक्वल टू 0, x - y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0 में x तथा y के गुणांकों का गुणनफल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्या बच्चा आपका? तो 2x - 3y + 4 = 0 में x और y के गुणांकों का योगफल है। फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी का जो ना 7 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी जो ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिंदु -3, -5 की चतुर्थांश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी थर्ड के चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? बिंदु -2, 5 की दूरी एक्स अक्ष से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, कोई चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, क्लास 9 का मैथ का जो ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए क्या आपका? तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए 15 क्वेश्चन क्या आपका? यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे की समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? त्रिभुज एबीसीडी में एबी तथा एसी के मध्य बिंदु क्रम से डी तथा ई हो तो डीई तथा ईसी में संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका? तो किसी चतुर्भुज में भुजाओं के कोण बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो क्या है आपका? तो त्रिभुज पीक्यूआर में पीक्यू तथा पीआर का मध्य बिंदु क्रम से 5 तथा एस तथा टी इस प्रकार है कि एस टी बराबर 6 सेंटीमीटर तो क्यू आर की लंबाई है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चतुर्भुज एबीसी तथा त्रिभुज
पीबीसी एक ही आधार बीसी तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, आपका 22 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में विभक्त करती है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? यदि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी पर ई कोई बिंदु हो तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 23 का जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी पर क्रम से डी तथा ई बिंदु इस प्रकार है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 24 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट्स कर लीजिए। चलिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो देख लीजिए आपका। चलिए, क्या बोला गया? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका है। चलिए, 154 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? बारंबारता क्या आपका? बारंबारता 9 को मिलान चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? वर्ग अंतराल 10 से 19 की लंबाई है। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं क्लास 9th का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, अब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।